गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नॉर्सेट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का लेक्चर। तो वन बाय वन, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। नाउ वी स्टार्ट फॉर द डिस्कशन। बेड रिनर पेशेंट इज हैविंग द इंटेक स्किन at the sacral region and the symptom of the warmness, pain and the firm skin at the site. What is the stage of the bed sore? तो पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ द बेड सोर। बेड सोर के स्टेज आपको पता होने चाहिए, उसके हिसाब से उसका क्या देना पड़ेगा उसमें आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। Bed renal patient is having the intake skin at the sacral region and the symptom of the warmness, pain and the firm skin at the site. What is the stage of the bed sore? There is a mainly four stage of the inside of the bed sore: stage 1, stage 2, stage 3 and the stage 4. चलिए अब शुरू करते हैं। स्टेज 1 में क्या आता है, स्टेज 2 में एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ या कि आपको पता चल जाए। पहला हम डिस्कशन करेंगे स्टेज 1 के बारे में। तो स्टेज 1 में क्या आएगा, द एरिया लुक्स रेड। जो भी स्किन का एरिया रहेगा वो कैसा रहेगा, रेड रहेगा। एंड फील वार्म टू टच। फील वार्म टू टच यानी कि टच करोगे तो कैसा फील होगा, वार्म फील होगा। तो स्टेज 1 के बारे में मैंने डिसाइड किया, क्या है, डिस्कशन किया। लुक्स लाइक है, कैसी स्किन दिखेगी, रेड दिखेगी। एंड फील द वार्म टू टच। नेक्स्ट वन इज द स्टेज 2। तो किसकी बारी आएगी, स्टेज 2 की बारी आएगी। स्टेज 2 में क्या आएगा, द एरिया लुक्स मोर डैमेज। जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, मोर डैमेज। नेक्स्ट, मे हैव एन ओपन सोर। क्या देखने को मिलेगा, ओपन सोर। द लास्ट वन इज द ब्लिस्टर। तो स्टेज 1 में क्या होगा, स्किन कैसे देखने को मिलेगी, लुक्स लाइक रेड। एंड फील द वार्म टू टच, कैसे देखने को मिलेगी, वार्म देखने को मिलेगी। स्टेज 2 में क्या आएगा, लुक्स द स्किन लाइक ए मोर डैमेज एंड मे हैव द ओपन सोर एंड द ब्लिस्टर ऑल्सो सीन, यानी कि ब्लिस्टर भी देखने को मिल सकता है। नाउ डिस्कस अबाउट द स्टेज 3। स्टेज 3 के बारे में देख लेते हैं। द एरिया हैज द क्रेटर लाइक अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, क्रेटर लाइक अपीयरेंस। कौन सा स्टूडेंट देखने को मिलेगा, क्रेटर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू द डैमेज बिलो द स्किन सरफेस। डैमेज रहेगा बिलो द स्किन सरफेस, तो उसकी वजह से उस स्टेज को क्या नाम देंगे, स्टेज नंबर 3। लास्ट वन इज द स्टेज 4। लास्ट स्टेज कौन सा आएगा, स्टेज 4 का। उसमें क्या होगा, द एरिया इज द सिवियरली डैमेज। एरिया कैसा होगा, सिवियरली डैमेज रहेगा। नेक्स्ट वन इज द एंड द लार्ज वुंड प्रेजेंट, या फिर वाउंड बोल सकते हैं। क्या होगा, लार्ज वुंड प्रेजेंट रहेगा। तो मैंने क्वेश्चन के मुताबिक चारों स्टेज को एक्सप्लेन कर दिया। पहले स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, स्किन कैसी होगी, रेड होगी। एंड द फील द वार्म टू टच होगा। सेकंड स्टेज 2 में क्या आएगा, मोर डैमेज देखने को मिलेगा एंड द ओपन सोर एंड द ब्लिस्टर देखने को मिलेगा। स्टेज 3 में क्या आएगा, क्रेटर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज द डैमेज बिलो द, कहां पर, स्किन सरफेस में। स्टेज 4 में क्या आएगा, सिवियरली डैमेज स्किन होगी, लार्ज वुंड प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए फिर ऑप्शन को अब देखते हैं। बेड रिनल पेशेंट है, उसकी स्किन कैसी है, इंटेक होगी, कहां पर, सैक्रल रीजन में।
सिम्टम में क्या है, वार्मनेस है, पेन है और द फ्रेम स्किन होगा। क्या होगा, वार्मनेस है, पेन देखने को मिलेगा और द फ्रेम स्किन देखने को मिलेगी। व्हाट इज द स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। देखिए स्टेज 1 में क्या है, लुक लाइक ए रेड एंड द फील वार्म टू टच। तो आई थिंक विच इज द करेक्ट आंसर, पहला ही स्टेज आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 फिर भी देख लेते हैं, मोर डैमेज, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, स्किन डैमेज हुआ है, देखिए इंटेक्स स्किन लिखा हुआ है, तो मोर डैमेज तो आएगा ही नहीं है। स्टेज 3 में क्या आएगा, क्रेटल लाइक्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा, डैमेज इसमें भी देखने को मिलेगा, बिलो तो कहाँ पर, स्किन सरफेस में। स्टेज 4 में क्या आएगा, सिवियरली डैमेज और लार्ज वुंड प्रेजेंट रहेगा। इसमें तो स्किन को कैसा दिखाया हुआ है, इंटेक्ट दिखाया गया है, बाकी के तीनों स्टेज में क्या था, स्किन डैमेज हुआ था। तो विच इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, स्टेज 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखने को मिलेगा, a client is getting the injection prednisone as the continuous IV infusion, important nursing management is। अगर पेशेंट को क्या चल रहा है, इंजेक्शन प्रेडनिसोनल, प्रेडनिसोनल क्या है, इट इज द, मैं एक बार लिख देता हूं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या रहेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। कौन सी रहेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द हावरली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेकंड ऑप्शन इज द हावरली ब्लड शुगर एंड द लास्ट वन इज द हावरली एब्डोमिनल गर्थ, या फिर ऑप्शन डी इज द हार्ली हेड सर्कम्फरेंस। क्या चेक करेंगे एक घंटे में, पहले क्या आएगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा क्या है ब्लड शुगर, तीसरा क्या है एब्डोमिनल गर्थ सॉरी, और द लास्ट वन इज द क्या आएगा, हेड सर्कम्फरेंस। तो विच इज द करेक्ट आंसर। तो पहले तो प्रेडनिसोनल के बारे में देख लेते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इफ यू टेक, अगर आप टेकिंग ले रहे हो यानी कि टैबलेट ले रहे हो, कोई भी स्टेरॉइड ले लेते हो, क्या लेते हो, अगर स्टेरॉइड टैबलेट लेते हो, यानी कि लाइक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए ये ड्रग लेता हूँ प्रेडनिसोलन, कौन सी ड्रग आएगी, प्रेडनिसोलन ड्रग आएगी। योर ब्लड शुगर, जो भी ब्लड शुगर रहेगा, विल लाइकली इंक्रीज if you taken the prednisonal drug, then your blood sugar level is the high। तो पता चला। नेक्स्ट वन इज द, ऐसा होने की रीजन क्या है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये ड्रग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू द डायबिटिक पेशेंट। क्यों डायबिटिक पेशेंट को हम क्यों नहीं दे सकते, मैंने अभी बताया, अगर प्रेडनिसोलन यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर डायबिटीज का पेशेंट है, उसमें ऑलरेडी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो अगर हम देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। दैट्स वाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भी कोई भी ड्रग है वो हमें डायबिटिक के पेशेंट को कभी नहीं देनी चाहिए, तो ये बात याद रखना। तो पता चला क्लाइंट, अब क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा, इंजेक्शन प्रेडनिसोलन क्या है, वन टाइप ऑफ द स्टेरॉइड ड्रग। और मैंने अभी बताया कि स्टेरॉइड ड्रग लेगो तो क्या होगा, जो भी ब्लड शुगर है उसका लेवल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट बढ़ जाएगा। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम दे रहे हो तो एक घंटे में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ब्लड शुगर। तो विच इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हवरली क्या चेक करेंगे हम, ब्लड शुगर। तो याद रह गया ना। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जो दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल आर द ट्रू, सारी बातें सच है, रिगार्डिंग द विटामिन ए, विटामिन ए के रिलेटेड सारी बातें सच है, लेकिन एक्सेप्ट, कोई एक चीज को छोड़ के गलत है, यानी कि एक चीज ऐसी पकड़नी है जो कैसी है, गलत है। पहला क्या है, इट इज द फाउंड इनटू द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई डोज इन द प्रेगनेंसी इज द टेरेटोजेनिक इफेक्ट, supplementation reducing the mortality into the measles, and the supplementation reduce of the mortality in the diarrhea। तो विच इज द करेक्ट आंसर, विटामिन ए के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है, फाउंड कहां पर देखने को मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
ऑप्शन बी में क्या आएगा, हाई डोज इन द प्रेगनेंसी इज द टेरेटोजेनिक, supplementation reduce the mortality into the measles and the supplementation reduce the mortality into the diarrhea. तो which is the correct answer? देख लेते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ द विटामिन ए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से शुरुआत करते हैं. उसमें विटामिन होता है, क्या रहता है, ए रहेगा, लेकिन याद रखिए इट इज द नॉट गुड सोर्स. उतना ज्यादा विटामिन उसमें नहीं मिलेगा, गुड सोर्स नहीं है. सेकंड, हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज द टेरेटोजेनिक, ये बात सही है. सप्लीमेंटेशन ऑफ द विटामिन ए रिड्यूस द मोर्टेलिटी इन मिलनेस, ये बात भी सही है. और सप्लीमेंटेशन रिड्यूस द मोर्टेलिटी इन द डायरिया. तो पहले तो देख लेते हैं विटामिन ए मिलता कहाँ पे, यानी कि गुड सोर्स. सोर्सेस कौन कौन से स्टूडेंट, वो देख लेते हैं. तो पहला तो एग, यॉक, चीज, कोल्ड लिवर ऑयल, स्किम मिल्क, ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स. तो पता चल जाएगा विच इज द मेन सोर्सेज ऑफ द विटामिन ए. कौन से आएंगे, एग आएंगे, योग आएगा, चीज, कोल्ड लिवर ऑयल, स्किम मिल्क, ऑरेंज एंड द येलो वेजिटेबल्स. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द विटामिन ए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल है लेकिन इट इज द नॉट गुड सोर्स. तो यानी कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, इट इज द फाउंड इन द ग्रीन वेजिटेबल. ये बात गलत रहेगी. बाकी के तीनों ऑप्शन सही है. हाई डोज से क्या होगा, टेरेटोजेनिक इफेक्ट रहेगी. सप्लीमेंटेशन क्या क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस द मोर्टेलिटी इनटू द मिजल्स. सप्लीमेंटेशन क्या होगा, रिड्यूस द मोर्टेलिटी इनटू द डायरिया. तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं. आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने. बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल. बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन हो रही है. एक्सेप्ट, एक को छोड़ के. It provide the nutrition, less prone for the gastrointestinal infection. Colostrum provide the high level of the immunity production, and it provide the adequate iron for the premature newborn. तो पहले तो मैं ब्रेस्ट मिल्क का एक नेगेटिव पॉइंट होता है वही मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको सीधा आंसर पता ही चल जाए, तो क्या कुछ दूसरे बात की जरूरत ना पड़े. तो पहले देख लेते, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन द लिटन आयरन. क्या बोल रहा हूँ, ब्रेस्ट मिल्क में क्या कम होता है, लिटन आयन रहता है. आयन की कमी क्या होती है, आयन की मात्रा कम होती है. सो शुड बी, यानी कि स्टार्ट करेंगे. सो शुड बी इन्फेंट हेल्थ केयर, यानी कि डॉक्टर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अबाउट द नीड ऑफ आयन सप्लीमेंट. तो मैंने बोल दिया ब्रेस्ट मिल्क में जो मात्रा सब होते ही है लेकिन किसकी मात्रा कम होती है. तो याद रखना स्टूडेंट, आयन की मात्रा कैसी रहेगी, कम रहेगी. दैट्स वाई हम डॉक्टर को बोलेंगे कि इसको आयन की जरूरत है या नहीं, यानी कि डॉक्टर खुद बता देगा कि बच्चे को आयन की जरूरत कितनी है और क्यों रहेगी. तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन. इट्स अ करेक्ट आंसर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ही. सेकंड क्या है, लेस प्रोन टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये बात भी सही है. कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करता है, हाई लेवल ऑफ द इम्यूनिटी प्रोडक्शन, ये बात भी सही है. लेकिन इट्स प्रोवाइड द एडुकेट आयन फॉर द प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न, ये बात गलत है. तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. प्रोवाइड द एडुकेट आयन फॉर द प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न, इट्स रॉन्ग. चलिए स्टूडेंट आप आगे बढ़ते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. न्यूली मैरिड कपल, जो भी मैरिड कपल है उनकी बात हो रही है. asking for the best method for the contraception and which of the following method a nurse will the advise. First one is the barrier method, intrauterine device, rhythm method या फिर combined oral pills. तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं कि किसकी बात हो करिए और आंसर कौन सा आएगा. तो पहले ओसीपी की बात कर लेते हैं.
ओसीपी यानी कि क्या, ओरल कंबाइंड पिल्स रहेगा। क्या रहेगा, ओरल कंबाइंड पिल्स हैव द वेरी लो फेलियर रेट। उसका फेलियर रेट कैसा रहेगा, वेरी लो रहेगा। एंड एंड ए लॉट ऑफ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स यानी कि ओसीपी का जो फेलियर रेट है वो काफी कम है, यानी कि हम इजीली यूज कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी हो गए। नेक्स्ट, बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डम की बात कर लेते हैं। बैरियर मेथड यानी कि कौन सा आएगा, कॉन्डम हैज द हाई फेलियर रेट। याद रखना, उसका फेलियर रेट याद रखना स्टूडेंट, इट्स द हाई फेलियर रेट। बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डम का जो भी रेट रहेगा वो कैसा रहेगा, हाई फेलियर रेट रहेगा, यानी कि 100% वो सेफ नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट, और रिदम मेथड, कौन सी मेथड, रिदम मेथड इज द अनरिलायबल। कौन सी आएगी, अनरिलायबल होगी, यानी कि यूज करेंगे ही नहीं। एंड आईयूडी, आईयूडी क्या है, इट इज द नॉट ए फर्स्ट चॉइस फॉर द यंग, नॉट ए चॉइस फॉर द यंग कपल। यंग कपल को हम कभी भी ये यूज करने को नहीं बोलेंगे। तो पहला दिखा दिया, ओसीपी, ओसीपी क्या है, उसका फेलियर रेट कैसा रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। और नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट रहेंगे। बैरियर में क्या रहेगा, हाई फेलियर रेट रहेगा। रिदम मेथड में अनरिलायबल होगा। और आईओडी, इट इज नॉट अ चॉइस ऑफ फॉर द यंग कपल। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, ओसीपी यानी कि ओरल कंबाइंड पिल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी कोई एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो याद रखना कौन से कॉन्ट्रासेप्टन की बेस्ट मेथड रहेगी स्टूडेंट, ओसीपी यानी कि ओरल कंबाइंड पिल्स रहेगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात हो रही है। कैसा, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस prior to and during the pregnancy has the serious and the long term effects and the risk of the maternal morbidity, preterm delivery, low birth weight यानी कि all of above। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर को आपको पता चल ही गया होगा। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान तो क्या देखने को मिलेगा, सीरियस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से किसका रिस्क होगा, मैटरनल मॉर्बिडिटी, प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट यानी कि ऑल ऑफ अबव। तो आंसर क्या आएगा, सबका चांस रहेगा ना स्टूडेंट, यस। तो चलिए एक बार मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, मैटरनल मॉर्बिडिटी क्या है, प्रीटर्म डिलीवरी क्या है, लो बर्थ वेट क्या है। तो पहले क्या देखेंगे, मैटरनल मॉर्बिडिटी क्या होगी, मैटरनल मॉर्बिडिटी। उसमें क्या होगा, माल न्यूट्रिशन इन द मदर, माल न्यूट्रिशन इन द मदर। मदर में क्या देखने को मिलेगा, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। उसकी वजह से कैन नीड टू द वीक इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम बच्चे की वो क्या, सॉरी मदर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीक इम्यून सिस्टम, मेकिंग देम टू मोर टू प्रॉन टू इन्फेक्शन। और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन बच्चे में होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो याद रखना, एनीमिया, एनीमिया देखने को मिलेगा, गेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन और पीपीएच। तो पता चला मैटरनल मॉर्बिडिटी का मीनिंग क्या होगा, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा मदर में। इट्स कैन लीड टू द वीक इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इट्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। और विच कॉम्प्लिकेशन अपीरियर, एनीमिया, गेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर पीपीएच जैसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्रीटर्म डिलीवरी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आएगी, प्रीटर्म डिलीवरी के बारे में देख लेते हैं। प्रीटर्म या फिर अर्ली डिलीवरी ड्यू टू द पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर प्योर न्यूट्रिशन दे रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम तो क्या होता है, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? मेनली क्या होगा, प्रीटर्म बेबी देखने को मिलेगा। कौन सा आएगा? प्रीटर्म बेबी देखने को मिल सकता है पुअर न्यूट्रिशन के कंडीशन के अंदर, विच रिफर्स टू बेबीज बॉर्न बिफोर द 37 वीक। ऐसे कंडीशन में जो भी बेबी है उसकी डिलीवरी कब होती है? बिफोर द 37 वीक में हो जाती है। क्लियर? एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैटरनल मॉर्बिडिटी का मीनिंग क्या? माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा किसमें? मदर में। उसकी वजह से इम्यून सिस्टम कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। दैट्स वाई इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाएगी। और कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी? एनीमिया, गेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर पीपीएच। प्रीटर्म के बारे में क्या? अगर ड्यू टू द पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है? प्रीटर्म डिलीवरी, विच refers to the babies born before the 36-7 week of the pregnancy। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका कंटिन्यू में रखता हूँ, अगली स्लाइड ले लेता हूँ। सॉल्यूशन में कंटिन्यू है। वुमन कैसी रहेगी? माल नरिश या फिर अंडर वेट रहेगी? ऐसे टाइम में क्या रहेगी? माल नरिश। लिख लेता हूँ, वुमन माल नरिश, और क्या रहेगी? अंडर वेट रहेगी। माल नरिश एंड द अंडर वेट रहेगी। इट्स मोर लाइकली to have the preterm labor। जो भी मदर रहेगी वो क्या होगी? माल नरिश रहेगी या फिर अंडर वेट रहेगी, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? प्रीटर्म लेबर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज द डिस्कशन कर लेते हैं। प्रीटर्म बेबीज आर एट द हाई रिस्क ऑफ, जो भी प्रीटर्म बेबी रहेगी उसमें क्या देखने को मिलेगा? हायर रिस्क ऑफ द हेल्थ इश्यू। जो भी हेल्थ इश्यू उसका क्या रिस्क रहेगा? हाई, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा। जैसे कि कैसा होगा? कौन कौन से रिस्क देखने को मिलेंगे प्रीटर्म बेबी में? डिफिकल्टी इन टू द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। फीडिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। फीडिंग की डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। डेवलपमेंट डिले देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी इन्फेक्शन, इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी इन्फेक्शन। तो पता चला, डिफिकल्टी इनटू द ब्रीदिंग, फीडिंग डिफिकल्टी, डेवलपमेंट डिले हो जाएगा, इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। लास्ट वन इज द ऑप्शन के डिस्कशन कर लेता हूं मैं। कौन सा आएगा स्टूडेंट? लो बर्थ वेट के बारे में क्या देखने को मिलेगा? मैं अगली स्लाइड कंटिन्यू ही चला रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लो बर्थ वेट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। लो बर्थ वेट का मीनिंग क्या? इन एडुकेट न्यूट्रिशन, क्या देखने को मिलेगा? इन एडुकेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्री टर्म प्रेगनेंसी। कब होगी? ड्यूरिंग द प्री टर्म, सॉरी प्रेगनेंसी। कैन ऑल्सो लीड द LBW यानी कि लो बर्थ वेट। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रही है मदर तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिलेगा। और उसका वेट कितना रहेगा? 2500 ग्राम से क्या रहेगा? कम रहेगा। कितना? 2500 ग्राम से कम रहेगा।
एंड लो बर्थ वेट बेबी में क्या होगा, चांसेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम, किसके प्रॉब्लम हो गए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल सकते हैं, किसमें, लो बर्थ वेट बेबी में। उससे हम प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो याद रखना कंप्लीट एंटीलिटल विजिट होनी चाहिए, और वुमेन्स को क्या देना पड़ेगा, बैलेंस डाइट देना पड़ेगा। क्या देखने को मिलेगा, बैलेंस डाइट देने पड़ेगा। तो पता चल गया स्टूडेंट। फिर से मैं एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। क्वेश्चन 6 कौन सा आएगा, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस टू प्रायर टू and during the pregnancy has the serious and the long term effects and there is the risk of the first one is the कौन सा आएगा, maternal morbidity, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रीटर्म डिलीवरी वो भी एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट वन इज द लो बर्थ वेट वो भी एक्सप्लेन कर दिया, एंड द लास्ट वन इज द ऑल ऑफ अबव। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, मैं टिक कर लेता हूँ, मैंने टिक भी नहीं किया, तो देख लेते हैं विच इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों की कंडीशन में जो है वो क्या देखने को मिल सकता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि याद रखिएगा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। पहले मैटरनल मॉर्बिडिटी एक्सप्लेन कर दी, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा मदर, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी, और मदर में इन्फेक्शन होने की वजह से कौन से चांसेस रहेंगे, एनीमिया, ग्रोथ, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड द पीपीएच। प्रीटर्म में क्या होगा, पुअर न्यूट्रिशन, सॉरी प्रीटर्म बेबी रहेगा, उसकी वजह से पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और व्हाट यू मीन बाय द प्रीटर्म बेबी, बिफोर द बर्थ ऑफ द 37 वीक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, वुमन मालनरिश है और अंडरवेट है, मोर लाइकली टू हैव द प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म का मीनिंग हाई रिस्क ऑफ द हेल्थ इश्यू, उसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन टू द ब्रीथिंग, फीडिंग डिफिकल्टी, डेवलपमेंट डिले होगा, और इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी इन्फेक्शन। लो बर्थ वेट में क्या आएगा, इन एडोकेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसकी वजह से लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा, कितना वेट कम होगा, 2500 ग्राम से कम होगा, उसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट एंटीनेटल विजिट और बैलेंस डाइट मदर को देना पड़ेगा, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, आर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ, जो भी आर्थराइटिस है वो किसका डिजीज है, पता ही चल गया होगा ना, वो विच इज द करेक्ट आंसर, जॉइंट। कौन आएगा, जॉइंट का। तो चलिए डिस्कशन कर लेता हूं आर्थराइटिस के बारे में, किसके बारे में, आर्थराइटिस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। आर्थराइटिस में क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग एंड द टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट, स्वेलिंग एंड द टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट। नेक्स्ट, आर्थराइटिस कब होगा, वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक द टिश्यू ऑफ द बॉडी, वेयर द इम्यून सिस्टम क्या करेगी, अटैक्स द टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी के टिश्यू है उस पर क्या कर देगी, अटैक कर देगी। कौन कौन से टाइप देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वन इज द ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरा कौन सा आएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फर्स्ट वन इज द ऑस्टियो आर्थराइटिस, और सेकंड वन इज द कौन सा आएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो फिर से आर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ द जॉइंट्स, उसका मीनिंग क्या रहेगा, स्वेलिंग एंड द टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट where the our body's immune system mistakenly attack the tissue of the body. There is a two different types of the arthritis. First one is the osteoarthritis. The second one is the rheumatoid arthritis. तो पता चल गया। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन में पता चला होगा, और अभी तक कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट मिलते अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।